देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज यहाँ सोलकी में स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है कि आप यहाँ हमारे लोगों की बात सुनने आए हैं। जैसा आपने कहा कि हमने कल भी आपके सामने प्रशासन के साथ हमारी बैठक चल रही थी। पिछली 7 तारीख को हमने श्योट कालाकोट को लेकर एक ज्ञापन दिया था कि भाई पिछले 2 वर्षों से ये कार्य रोड का शुरू है और क्या वजह है कि तुरंत काम बंद हो गया चलते चलते, किसके पार्ट पे कमी थी। तो उस समय हमारी कल भी बैठक जब हुई थी तो उसमें कोई निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो एट लास्ट हमने वहाँ भी फाइनल किया था कि हम लोग आज सुबह 9 बजे इंडेफिनेट स्ट्राइक पर जाएंगे ही जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। तो 9 बजे से ही पहले हमें एक ऑर्डर आ जाता है जो श्योट कालाकोट क्लियरेंस का। तो हमें माननीय विधायक जी ने, जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल एमएलए ठाकुर रणदीप सिंह साहब हैं, पहला फ़ोन उनका आया कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई है, आपकी लड़ाई आप रोड पर लड़ रहे थे और मैं असेंबली में लड़ रहा था और हम उसमें कामयाब हुए और आपको मुबारक है, एनओसी मिल गई है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने में हमें टाइम लगा। फिर हमारे पास कापियाँ पहुँची, फिर एडीसी साहब का भी फ़ोन आ गया। तो हम साइड पर बैठे हुए थे। थोड़ा सा डाउटफुल ये लग रहा था कि भाई ठीक है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस अगर आ गई है तो कहीं एग्जीक्यूशन में फिर से कमी ना आए कि फॉरेस्ट की तरफ से ये ना कहा जाए कि भाई नहीं, आप काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अभी तक क्लियरेंस हुई है, गिव एंड टेक का मेथड अडॉप्ट होगा। तो फिर वो सारा चैप्टर तहसीलदार, एडब्ल्यू और कंसर्न डिपार्टमेंट जो थे उनके सामने क्लियर हुआ, लोगों को उन्होंने बताया और उसके बाद हमने उनका धन्यवाद भी किया। और आपके माध्यम से एक बार फिर हम अपने स्थानीय विधायक माननीय ठाकुर रणधीर सिंह साहब, कालाकोट का एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जितने एलाइन डिपार्टमेंट थे, इन सब का अपने लोगों की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से धन्यवाद ही है कि आपने एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू जो है वो लोगों को राहत दी है। तो इस उम्मीद के साथ कि भाई अब इसमें कोई भी कमी ना आए, हमने प्रशासन को ये भी कहा है कि अब अगर इसके बीच में कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा तो हम फिर से बैठेंगे। तो ये हमारी सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। तो आपके माध्यम से जितने लोग हमारे जो घरों में भी बैठे थे, कुछ लोग आने के लिए तैयार थे, आज डेथें भी हुई थी, बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, हमें सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने फिर भी तावन दिया है। हम सभी अपने सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं, व्यापार मंडल कालाकोट का भी, व्यापार मंडल सोलकी का भी और एडजाइनिंग सरपंचिस हमारे जितने भी यहाँ पर आए थे, सबका धन्यवाद है। और ख़ासकर मीडिया का, जो आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये जो बहुत बड़ी डिमांड आपने लोगों की आवाज़ बनकर गवर्नमेंट तक प्रोजेक्शन की है, उसका असर है। ये मीडिया को ही मैं सबसे पहले कहूँगा कि सबसे पहली बधाई जो है वो मीडिया को है मेरी तरफ से। सर, आपसे एक सवाल है कि अब इसका श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां पोस्ट डाल रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, जिस दिन हमने ये अल्टीमेटम दिया उस दिन भी बोला था मैंने कि राजनीति एक पार्ट है, वो कोई भी कर सकता है, उसको अपनी राजनीति मुबारक है, लेकिन ये कॉमन काज है, इस कॉमन काज के लिए सबको आके आना चाहिए। अब देखिए, कोई अपने तौर पर अपनी गुड्डी चमकाने के चक्कर में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो उसको मुबारक है। अब मीडिया को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि कौन कितना जनता को लेकर कितना तत्पर है, वो अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं। ऐसे फेसबुक पर पेस्ट चढ़ाने से या वायरल करने से क्रेडिट नहीं लिया जाता, क्रेडिट लोग देते हैं, आशीर्वाद लोग देते हैं। फेसबुक पर छाने से कुछ नहीं होता भैया, बाकी करते रहे, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। हम लोगों के सेवक हैं, हम सेवक बनकर काम करेंगे, चाहे वो हमारे विधायक जी हैं, चाहे हमारे बूथ स्तर तक की टोलियां हैं। हमें गुरु मंत्र ही मिला है, सेवा भाव से हमने काम करना है, ना हमें मीडिया में जाना है, ना हमें तालियां बटोरनी है। हमारी
हमें आशीर्वाद चाहिए जनता का। जनता जिसके साथ है नेता वही होता है। जी शुक्रिया। धन्यवाद।